NS 2021 राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 और आज हम आपके सामने जो प्रस्तुत कर रहे हैं मॉक टेस्ट 2 कक्षा 5वीं विषय गणित। तो साथियों, इसके पहले वाली वीडियो में आपने मेरा 31 से लेकर 36 तक के हमने प्रश्नों को समाहित किया था और उसकी हमने आपको जानकारी दिए थे और आज हम आपको उसके आगे के प्रश्नों की हम बात कर रहे हैं। तो अभी हम आपको 37, 38, 39, 40, 41, 42 ये 6 प्रश्नों को हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद हम 3 प्रश्न की जानकारी आपको फिर देंगे। तो सबसे ऊपर जो प्रश्न दिया है 37 नंबर में, वो दिया है हमारे दिए गए चित्र में छायांकित भाग कौन सी दशमलव संख्या दर्शाता है। तो साथियों, अभी जो अभ्यास टेस्ट हुए थे लगभग उन्हीं में से ये सब प्रश्न आए हुए हैं। तो हम आपको 37 नंबर का जो प्रश्न है इसकी हम जानकारी आपको दे रहे हैं कि दिए गए चित्र में छायांकित भाग कौन सी दशमलव संख्या दर्शाता है। अब हमारे पास छायांकित भाग कौन सा है, ये वाला है। अब इसमें हम सबसे पहले देखें कि कितने भाग हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कहने का मतलब इस प्रश्न का जो हर है वो कितना है, 10 है। छायांकित भाग का हमारा जो हर हुआ वो 10 है। और क्या बोल रहा है, दिए गए चित्र में छायांकित भाग पूरे जो टोटल जो है वो भाग है 10 और छायांकित को हम देख रहे हैं तो ये है 1, 2, 3। तो कहने का मतलब 3 भाग। तो ये हमने भिन्न में इसको रूपांतर कर लिए है। अब इसके बाद हमको इसको काहे में बनाना है, दशमलव संख्या में बताइए। अब दशमलव संख्या बताइए कि इसके पहले हमने आपको बताए थे कि हम किसी भी भिन्न के हर को 10 भाग में कर लें या 100 भाग में कर लें या 1000 भाग में कर लें। ये 10 भाग में पहले से है तो हम क्या करेंगे कि इस शून्य की जगह हम 3 लिख देंगे। ये 1 जो लिखा है इसका हम दशमलव लिख देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक शून्य लगा। तो इस प्रकार से हमारा जो बना ये 0.3। अब हम यहाँ देखते हैं कि 0.3 कहाँ है। तो 0.3 हमारा ए नंबर का उत्तर है 0.3। कुछ साथियों ने प्रश्न भी उठाए थे कि जिनका हर यदि 10, 100 ना हो तो उसको हम कैसे हल करेंगे। तो साथियों, जैसे यही वाले प्रश्न को हम लेते हैं और इसी को हमको हल करना है। और अगर हमारा कोई भी भिन्न 10, 100 और 1000 में अगर नहीं बन रहा है तो हम एक काम करेंगे कि हम अंश में हर का भाग दे देंगे। जैसे यहाँ पे ये इसमें हम कितने का भाग दे देंगे, हम 10 का भाग देंगे। तो सबसे पहले हम 3 में देंगे तो 10 शून्य शून्य, ठीक है, ये 3 आया। उसके बाद हमने यहाँ शून्य लगाया और यहाँ पे दशमलव और फिर 10 दिया 30। इस प्रकार से हमारा आ जाएगा 0.3। तो इस प्रकार से भी हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम किसी भिन्न को 10, 100 और इसमें हम बनाएं। अगर प्राथमिक शाला में अगर हम जानकारी दे रहे हैं तो उसमें ज़्यादातर भिन्न इसी प्रकार के हैं, इसलिए हम उनका यदि लघुत्तम निकाल लें तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न जो आता है, ये लिखा हुआ है, एक फूल में 5 पंखुड़ियां थी, इनमें से एक पंखुड़ी गिर गई। गिरी हुई पंखुड़ी को दशमलव भिन्न में लिखिए। तो आप देख रहे हैं कि हमने एक फूल बनाए हैं। ये फूल है और इसमें 5 पंखुड़ी है, 1, 2, 3, 4 और ये हमने 5 लगाए हैं जो यहाँ पे पहले से दर्शा रही। जैसे इस प्रकार से एक पंखुड़ी हमारी और है। ये हमारी कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5 और ये वाली पंखुड़ी हमारी गिर गई। तो कहने का मतलब कि अगर हम इसको देखें तो इस जो फूल है इसमें कितनी पंखुड़ी है, 5, ठीक है, 5 है और एक पंखुड़ी हमारी क्या हो रही है, गिर रही है। तो कहने का मतलब कि एक यहाँ से इस फूल में एक पंखुड़ी नहीं है। तो 5 पंखुड़ी में से एक पंखुड़ी गिरी तो हमारा भिन्न क्या बना, 1/5।
अब चाहे तो हम अंश में इसका भाग दे दें, या हम एक काम करें कि इसको हम 10 या 100 हर वाली भिन्नों में हम बना लें। तो इसमें हमने 2 का गुणा किए और इसमें हमने 2 का गुणा किए, तो हमारा भिन्न बना 2/10। और इसको यदि हमको दशमलव में लिखना है तो ये बना 0.2। अब हम यहाँ देखते हैं कि इस प्रकार का हमारा कोई उत्तर आया है क्या। तो A 0.5, B 0.2, तो हम इसके आंसर को लिख देंगे 0.2। तो इस प्रकार से हमारा 38 नंबर का प्रश्न हो गया। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 39। चित्र में ए बी रेखा पर आईना रखने पर उसमें बनने वाली प्रतिबिंब कैसी होगी या कैसा होगा। तो यह हमारी ए और बी पे ये प्रतिबिंब बन रहा है। ये हमारा आईना है और आईना के सामने है, तो इसमें जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। हम ऐसा करके हमारी जो भी आकृति इसमें नजर आएगी इधर से, वो हमारी इसके प्रतिबिंब की आकृति होगी। तो हम इसको देख रहे हैं, तो ये तो इसी के जैसे है, ये इसको उल्टा कर दिया है, इसको ऊपर कर दिया है। हमारी जो डी नंबर की जो आकृति है, ये डी नंबर की आकृति जो है, ये इसका उत्तर सही है। तो कहने का मतलब इसका आंसर क्या हो गया, हमारा डी हो गया। चित्र में ए बी रेखा पर जो आईना रखने पर बनने वाला प्रतिबिंब ये होगा। अब इसके बाद यहाँ पे प्रश्न नंबर 40 है, दिए गए नेट से बनने वाली त्रिआयामी आकार कौन सा है। ए त्रिभुज, बी वृत्त, सी शंकु और डी पतंग। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो आकृति बनी है ये हमारी शंकु की आकृति है। ये काय की आकृति है, ये शंकु की आकृति। और शंकु की आकृति को का कहने का मतलब क्या है कि एक घंटी के जैसे। तो हमारा प्रश्न नंबर 40 हमने अभी आपको बताया कि दिए गए नेट से बनने वाली त्रिआयामी आकृति कौन सी है। तो हमारी सी नंबर की शंकु वो आकृति होगी जो घंटी के आकार की होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं, दिए गए चित्र को ध्यान से देखो और 1/2 में कितने 1/4 समाहित है। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये 1 है और ये 1/2 है। 1/2 ये, 1/2 ये। तो हमको इस आधे भाग की जानकारी देना है यहाँ से लेकर कि ये इसमें कितने समाहित है। तो ये 1/2 हुआ, तो यहाँ पर ये 1 और ये 2। तो 1/2 में 1/4 कितने समाहित है, 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ए जो लिखा हुआ है 2 यह जाएगा। और बाकी हमने इसको और भी जानकारियों में आपको दूसरे वीडियो में हमने बताए हैं, आप उसे देख लें। एक कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या 120 है। इनमें से महिला कर्मचारी 1/4 है, तो पुरुष कर्मचारियों की संख्या बताओ। अब यहाँ पर दे रहा है कर्मचारियों की संख्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्मचारियों की संख्या की। कर्मचारियों की संख्या बराबर कितनी है हमारी, 120। और यहाँ पे महिला कर्मचारी जो है ये हमारी 1/4। यहाँ कहने का मतलब क्या है कि अगर कर्मचारी 4 है तो उसमें महिलाएं कितनी हो रही, 1। फिर 4 है तो महिलाएं कितनी हो रही, 1। तो हमको पूरे जो कर्मचारी है उसकी संख्या कितनी है हमारी, 120। और 120 है तो हम इसको निकाल लेंगे 120 गुणित 1/4। और हम अब इसको काट देंगे, 4 एकम 4 और 4 की 12। तो यह आ गई हमारी कितनी, 30 महिला। 120 में से 30 क्या है हमारी, महिला है। और कर्मचारी कितने हैं, 120। तो इसमें से 120 में से हम 30 को हम घटा देंगे तो 90 जो होंगे ये हमारे पुरुषों की संख्या होगी। ठीक है, अगर 90 हमारा उत्तर, हम देखते हैं कि इसमें 90 उत्तर आ रहा है क्या। तो ए है 30, बी है 90, सी है 60 और डी है हमारा 20। तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो होगा 90।
अब साथियों हमारे 3 प्रश्न और बचे हुए हैं, इसकी हम आपको इसके बाद जानकारी देते हैं। अभी आपने प्रश्न 42 तक के देखे, अब हम आपको 43, 44 और 45 की जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर लिखा है चित्रलेखा को देखिए और उत्तर दीजिए। ये हमारी चित्रलेखा है, जिसमें यहाँ पर विषय दिया है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण, और यह प्राप्तांक दिया हुआ है। और यहाँ लिखा है गणित विषय में कितने अंक प्राप्त हुए, और एक अंक के बारे में यहाँ लिखा कितना, एक जो स्टार बन रहा है उसका मतलब है 5 अंक। हम यहाँ पर देखते हैं कि हिंदी में कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हुआ इसके 25 अंक। अंग्रेजी में 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितने हुए इसके 20 अंक। गणित में 1 2 3 4 5 6, गणित में उसको मिल रहा है 30 अंक। और पर्यावरण में 1 2 3, यहाँ पर मिल रहे हैं 15 अंक। ठीक है, हमको पूछ रहे कि गणित विषय में उसे कितने अंक प्राप्त हुए। तो हम गणित विषय में हम यहाँ पे आंसर देखेंगे कि गणित विषय में 30 मिले हैं, तो ए में 25, बी में 20 और सी हमारा जो है यहाँ पर बता रहा है 30 अंक। तो ये हमारा इसका आंसर आएगा 30। अब उसके बाद प्रश्न नंबर 44, नीतू ने स्कूल की 15 छात्राओं के लिए गणवेश खरीदने के लिए 3,375 रुपये खर्च किए। प्रत्येक गणवेश का मूल्य क्या होगा। यहाँ पे खर्च कितने का दिए उनने, 3,375 रुपये। 3,375 रुपये उसने खर्च करी है, और कितने छात्रों के लिए लिए है उन्हें 15 छात्रों के लिए। तो हमको यहाँ पे एक छात्र की जानकारी बताना है। हमको क्या करना है इसमें, एक छात्र की नीतू ने स्कूल के 15 छात्राओं के लिए गणवेश खरीदी, और कितने रुपए दिए उन्हें, 3,375 रुपये दिए। तो प्रत्येक गणवेश का मूल्य क्या होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3,375 में हम 15 का भाग दे देंगे। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे 3,375, और इसमें हम जो भाग दे देंगे वो देंगे हम 15 का। 15 का पहाड़ा हमने 2 बार पढ़े, 15 दूनी 30, 3 में से सुन गए तो 3, यहाँ पर सुन आ गया, और हमने उतारे अब दोबारा कितने 7, फिर हमारा भाग गया 15 दूनी 30, और शेष बचा 7, और हमने फिर उतारे कितना 5, और यहाँ गया 15 पंचे 75। तो कहने का मतलब कि एक ड्रेस का जो मूल्य है वो कितना है, 225 रुपये, और 15 छात्राओं के लिए कितना लग रहा है, 3,375। तो यहाँ पर हमारा 225 रुपये हम आंसर देखते हैं। तो ए 215, बी 275, सी 235 और डी 225। तो हमारा इसका आंसर आएगा कि एक छात्रा की जो ड्रेस आएगी वो 225 रुपये में आएगी। इसके बाद हमारा जो दूसरा प्रश्न जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, यदि 1 किलोग्राम सेब 100 रुपये प्रति किलोग्राम एवं 1 किलोग्राम नाशपाती 80 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो बताइए 3/1/2 किलोग्राम सेब तथा 1/1/2 किलोग्राम नाशपाती का मूल्य कितना होगा। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, जैसे इसके पहले भी हमने एक प्रश्न को हल किए थे उसी प्रकार से हम कर लेते। जैसे कि 3 यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 धन 1/2। ठीक है, ये हो गया 3 किलो और ये हो गया हमारा आधा किलो। तो हम देखते हैं कि सेब क्या भाव है, 100 रुपये। तो यहाँ पे 100 रुपये है, तो 3 किलो का मूल्य, और यहाँ पे आधा किलो में हम कर देंगे 50। ठीक है, अब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारा 300 और ये धन हो गया कितना 50। तो कुल मिला के कितना हो गया ये 350 रुपये। अब इसके बाद हमको बोला कि नाशपाती 1/1/2 किलोग्राम नाशपाती का मूल्य कितना होगा, और नाशपाती का 1 किलोग्राम का मूल्य कितना है 80 रुपये। तो इसको भी हम ऐसे ही कर लेंगे 1 धन 1/2, तो ये हो गया हमारा 80 रुपये, और ये आधा किलो का हमारा हो गया कितना 40 रुपये, और दोनों को हमने जोड़े तो कितना हो गया 120 रुपये। और अब हम इसको जोड़ देंगे 0, 5 और 2
7, 3 और 1 4। तो हमारा आंसर कितना है इसका 470 रुपये। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारा 470 रुपये कौन सा है। ए 380, बी 430 और सी हमारा आ रहा है 470 रुपये। तो इस प्रकार से हमारे जो मार्क टेस्ट 2 जो था उसमें 31 से लेकर हमने 45 तक की आपको जानकारी दी है। और साथियों इसके बाद हम कक्षा तीसरी मार्क टेस्ट 2 की हम आपको जानकारी देंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।